अब हम शुरू करते हैं चैप्टर 1 की दूसरी वीडियो। चैप्टर का नेम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हमने 2 टाइप्स तो पढ़ लिए थे, कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन। अब हम अगला टाइप पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मीन होता है, नाम से यह है कि एक चीज़ को छोड़कर दूसरी चीज़ पर डिस्प्लेस हो जाना। जैसे कोई सब्सटेंस है, इसके साथ है बी जुड़ा हुआ है, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं सी से, तो ये डिस्प्लेस होगा, क्या हो जाता है, ए को छोड़कर बी सी पर आ जाता है, ए प्लस बी सी। क्योंकि ए है वो कम रिएक्टिव है, किससे? सी से। रिएक्टिव कम है इसलिए वो डिस्प्लेस कर जाता है। सी है वो ज़्यादा पावरफुल है ए से, इसलिए क्या हो गया, बी सी। डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन की डेफिनेशन है, ए रिएक्शन इन विच ए सब्सटेंस डिस्प्लेस अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंपल रिएक्शन है, इसमें बताया गया है कि एक सब्सटेंस है वो डिस्प्लेस होकर दूसरे सब्सटेंस पर चला जाता है। जैसे आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, क्या बना रहा है, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। ये कैसे बनाया? ये ऐसे बनाया कि आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन है वो मच ग्रेटर देन रिएक्टिव है, किससे? कॉपर से। इसलिए वो क्या कर रहा है, सल्फेट को डिस्प्लेस कर लेता है अपने ऊपर, और क्या बना लेता है, आयरन सल्फेट। अब इसमें देखो कि आयरन की वैलेंसी कितनी है, 2, और सल्फेट की कितनी है, 2। तो यहाँ पर 2 लगाया, यहाँ पर 2 लगाया, 2 से 2 कट गया, तो क्या बन गया हमारा, आयरन सल्फेट, बिना कोई 2 वगैरह लगाए हुए। इसमें अगला एग्जांपल है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। इससे अगला है लेड प्लस कॉपर क्लोराइड। तो इसमें लेड है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, किससे? कॉपर से, इसलिए वो डिस्प्लेस कर लेता है क्लोरीन को अपने ऊपर और बना लेता है लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि ये जो एक्वेस है इसका क्या मतलब होता है, एक्वेस का मतलब होता है पानी में घुला हुआ जिसमें वाटर की मात्रा हो। और एस का क्या मतलब होता है, सॉलिड स्टेट में है। हाँ, यहाँ पर क्या दिखाता है कि किस स्टेट में है। लिक्विड का क्या होता है, ये लिक्विड फॉर्म में है। लेकिन एक्वेस में मतलब कहोगे कि वाटर इसमें भी आता है, इसमें भी, लेकिन एक्वेस में एक वो होता है कि एक सॉल्यूशन होता है, जैसे पानी और चीनी का होता है, शुगर प्लस वाटर का होता है, वो क्या है, वो एक एक्वेस सॉल्यूशन है। इसको हम ए क्यू से दर्शाते हैं। ओके, इससे आगे हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी हमने, इसमें क्या होता है, एक सब्सटेंस है वो डिस्प्लेस होकर किसी दूसरे पे चले जाता है। ओके, लेकिन इसमें फिर डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट मीन्स डबल मतलब 2 बार, दुगनी बार 2 डिस्प्लेस एक साथ हो रहे हों, उसे क्या कहेंगे हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके हमें डेफिनेशन पढ़ते हैं, सच रिएक्शन in which there is an exchange of ion between the reactants and the double displacement reaction। अब आप कहोगे कि रिएक्टेंट्स क्या होती हैं, वो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, तो आप अच्छे से एक्सप्लेन से समझने के लिए पिछली वीडियो देख सकते हैं। और मैं आपको बता देती हूँ जल्दी में, जो शुरुआत में होता है ये ए प्लस बी, ये होता है रिएक्टेंट्स, और इससे अगले वाला जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है प्रोडक्ट। ओके, अब हम पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको एक एग्जांपल देती हूँ मैं, जैसे यहाँ पर दे रखा है सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। सोडियम की यहाँ पर लगा रखा है 2 क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सल्फेट की वैलेंसी कितनी है, सल्फेट की वैलेंसी 2 है, और सोडियम की कितनी है, सोडियम की है 1, इसलिए क्या बन गया, सोडियम Na2SO4। अगर हम इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं, इसकी रिएक्शन करवाते हैं बेरियम क्लोराइड के साथ। बेरियम क्लोराइड में बेरियम की वैलेंसी कितनी है, 2, और क्लोरीन की 1, तो क्या बन गया, BaCl2। इसकी रिएक्शन करवाते हैं तब इसमें एक चीज़ है, इसमें सोडियम है, सोडियम के साथ क्या जुड़ जाता है, क्लोरीन जुड़ जाता है। और दूसरी बात जो दूसरा होता है प्रोडक्ट, उसमें क्या होता है, बेरियम सल्फेट। एक तो ये एक्सचेंज हुआ जो इसके साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन वो क्या हुआ, डिस्प्लेस होकर सोडियम के साथ आ गया। सल्फेट था वो किसके साथ था, सोडियम के साथ, बट वो किसके साथ डिस्प्लेस हो गया, बेरियम के साथ। इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ पर आयंस होते हैं, आयंस का डिस्प्लेस हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। जैसे आयन है प्लस सोडियम के ऊपर क्या होता है,
प्लस, क्योंकि इसकी क्या है एटॉमिक नंबर 11, 11 हम अगर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगी 2 8, मतलब 8 से 10 ऑफ गए, बचा कितना 1, तो बचा 1। अब ये लास्ट में कितने पूरे करने होते हैं 8, लेकिन इसके पास क्या है एक फालतू है। एक अगर हम किसी को देंगे, जो चीज़ देते हैं तो उसके साथ क्या आएगा प्लस निशान, ओके। लेकिन क्लोरीन होती है, क्लोरीन की -1 होती है। क्लोरीन की -1 क्या होती है, किसकी, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 17। अगर इसकी हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आता है 2 8 7। लास्ट में 8 तो पूरे नहीं हुए, एक की कमी रह गई, तो इसको एक लेना है। जो लेगा उसके साथ क्या होगा -1, वो क्या होता है नेगेटिव। इसको क्या कहेंगे कि ये क्या है -1 इसकी वो है क्या ना वैलेंसी है, ओके। इसमें क्या हो रहा है आयन का एक्सचेंज हो रहा है, देखो इसमें यही कहा गया है, इसके साथ प्लस है इसके साथ माइनस है, तो ये क्या हो गया प्लस माइनस जुड़ गए, प्लस माइनस जुड़ गए, तो यहाँ पर आयन का एक्सचेंज हो रहा है, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अगर आप चाहते हो, कई बार ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, आइस का एक एग्जाम्पल दो, तो आप ज़रूरी नहीं है कि ये सोडियम सल्फेट वाला ही एग्जाम्पल लिखो, कई बार इसको छोड़कर दूसरा एग्जाम्पल भी पूछ लिया जाता है। तो आप दूसरा एग्जाम्पल क्या दोगे, बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड बन के क्या बनाता है बेरियम सल्फेट प्लस HCl। अब HCl क्या होता है, HCl होता है एक एसिड, HCl और सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये सभी क्या, ये एक प्रकार के एसिड हैं जो हमें ज़्यादातर यूज़ होते हैं 10th क्लास के इक्वेशन वगैरह क्वेश्चन में, ओके। तो हमने यहाँ पर देखा कि डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अंतर क्या है। डबल डिस्प्लेसमेंट में 2 बार डिस्प्लेस होता है, और ओनली डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है केवल सिंगल प्रोडक्ट, मतलब सिंगल सब्सटेंस का क्या होता है डिस्प्लेस होता है, ओके। आगे एग्जांपल आता है केमिकल रिएक्शन का अगला टाइप है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन के नाम से ही है, ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन, जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन हो वो क्या होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन इफ ए सब्सटेंस गैस ऑक्सीजन, जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन गैस मीन्स प्राप्त करना, जिस रिएक्शन में हम ऑक्सीजन को प्राप्त करते हैं उसको हम क्या कहते हैं ऑक्सीडाइड, और उस रिएक्शन को क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कॉपर प्लस O2 इक्वल टू क्या बना है कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पर कॉपर एक सब्सटेंस है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इसके साथ क्या हो रहा है गेन हो रहा है, जुड़ रहा है, जुड़ के क्या बना रहा है कॉपर ऑक्साइड, तो ये क्या है एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। दूसरा एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है कि कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो इसमें क्या हो रहा है कॉपर ऑक्साइड है वो तो डिस्प्लेस करा है, बट हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ये दोनों प्रकार की रिएक्शन होती है, ये ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी, इसको हम साथ में रिडॉक्स भी कह सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ओके। इससे अगला एग्जांपल आता है रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में तो हमने पढ़ लिया था जिसमें ऑक्सीजन है वो गैन होती है, जुड़ती है, लेकिन रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है इफ ए सब्सटेंस लॉस ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। जिस इक्वेशन में हम जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड था, वो हाइड्रोजन के साथ तो जुड़ रहा था, बट कॉपर ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन है वो रिड्यूस हो रहा था, उससे दूर जा रहा था, ऑक्सीजन है वो हट रहा था। तो ये एग्जांपल किसका भी हो सकता है रिड्यूस रिएक्शन का। जिस इक्वेशन में जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन है वो लॉस होती है उसको हम क्या कहते हैं रिडक्स रिएक्शन। इसके एग्जांपल भी जैसे हैं जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, इसमें है जो जिंक है वो लॉस कर रहा है किसका ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ रही है कार्बन के साथ, तो कार्बन तो यहाँ पर क्या हो गया ऑक्सीडेशन, बट ये क्या है रिडक्शन, ओके। जब हमने पढ़ा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होती है, लेकिन इन दोनों को मिलाकर हम जो एक नई बनाते हैं रिएक्शन बनाते हैं उसका क्या नाम है रिडॉक्स। रिडॉक्स में क्या होती है रिडॉक्स में ना एक सब्सटेंस तो जैसे A प्लस बी, यहाँ पर क्या बन गया C+D, इसमें A के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसमें A है वो रिड्यूस कर देता है, ओके।
ये O के साथ जुड़ जाता है। ये E है वो ऑक्सीजन का रिड्यूस कर रहा है, छोड़ रहा है, हटा रहा है, तो ये क्या है, रिडक्शन है। लेकिन B है यहाँ पर D की फॉर्म में क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, इसलिए क्या है, ये ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। जब ये दोनों रिएक्शन है, दोनों चीज़ें हम अगर एक ही चीज़ में पढ़ते हैं तो उसका क्या नाम हो जाता है, रिडोक्स रिएक्शन। तो ये कई बार एग्जाम में इसकी भी डेफिनेशन आ जाती है, डेफिनेशन बताओ और साथ में एक एग्जाम्पल बताओ जिसमें दोनों रिएक्शन है वो एक साथ हो रही हो। तो हम किसका एग्जाम्पल लिखेंगे, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहा है, कॉपर प्लस वाटर, वाटर के साथ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ओके, इससे आगे हम पढ़ते हैं, इसमें दो डेफिनेशन और एक्स्ट्रा जाती हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सो मीन्स होता है बाहर निकालना, एक्सो मीन्स जो चीज़ रिएक्शन करने के बाद बाहर निकलती है, जैसे हीट वगैरह कुछ भी, जिसमें एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एक्सो मीन्स बाहर, थर्मिक मीन्स हीट, जहाँ भी थर्मिक का मीन्स आ जाए वहाँ का क्या मतलब होता है, हीट, जहाँ पर हीट बाहर निकलती हो उसका क्या नाम है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके डेफिनेशन देखते हैं, reaction in which heat is released along with a formation of product are called exothermic reaction। जैसे मैंने बताया था A प्लस बी के हम रिएक्शन करते हैं तो हम C प्लस डी लगाते हैं और साथ में इसकी क्या होती है, हीट निकलती है, इसको क्या कहेंगे हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और किसके फॉर्म में लिखता है, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखती है। प्रोडक्ट क्या है, ये है क्या, प्रोडक्ट, ये क्या है, रिएक्टेंट। ओके, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट तो हमें जब रिएक्शन करते हैं तब काम आती है, और प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या होती है, हीट बाहर निकलती है, जिसमें भी हीट बाहर निकलेगी उसको हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक। जैसे हम घर पर कली यूज़ करते हैं और उसमें पानी डालते हैं तो हमें वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो वो क्या है, एक्सोथर्मिक, उसमें बहुत ही ज़्यादा हीट निकलती है। ओके, इससे अगली रिएक्शन आती है एंडोथर्मिक। तो दो टाइप की तो होंगे ही, हीट है वो बाहर निकलती है, ओके, तो वो क्या हो गया, एक्सोथर्मिक है। और जब हीट है वो अंदर है, जब रिएक्शन यूज़ करते हैं उसमें यूज़ हो जाती है। जब जो कोई रिएक्शन है, कोई प्रोडक्ट है या कोई सब्सटेंस है वो गेन करता है हीट को, तो वो क्या होगी, एंडो मीन्स अंदर, तो जो हीट को अब्जॉर्व करता है उसको हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इसकी देखते हैं डेफिनेशन, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज अब्जॉर्व्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिस रिएक्शन में हीट है वो अब्जॉर्व होती है, जो एनर्जी है वो अब्जॉर्व होती है, उसको क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं, हमने पीछे पढ़ा था आयरन ब्रोमाइड ना सिल्वर ब्रोमाइड, साथ में सनलाइट देते हैं उसको, तो क्या बनता है, सिल्वर प्लस ब्रोमाइड। ये हमने पढ़ा था कि ये एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी है। इसमें सनलाइट है वो क्या है, कैटालिस्ट है। और सनलाइट क्या कर रहा है, इसको ब्रेक डाउन कर रहा है टू प्रोडक्ट में, एक तो सिल्वर में और दूसरे ब्रोमाइड में। लेकिन यहाँ हीट है, सनलाइट एक हीट है एक प्रकार की, इसमें क्या हो रही है, वो यूज़ हो रही है, बाहर तो नहीं निकल रही, इसके अंदर यूज़ हो रही है, तो ये क्या है, एक प्रकार का एंडोथर्मिक रिएक्शन। कई बार एक नया क्वेश्चन दिया जाता है कि सिल्वर ब्रोमाइड किस चीज़ में यूज़ होती है, तो ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। ये किस में यूज़ होते हैं, वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में यूज़ होती है। जो पहले की फ़ोटो होती थी ना, जैसे किसी का एक्सरे वगैरह लेना होता है, उसमें सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ किया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है। फिर आगे एक रिएक्शन आती है पेरिस्पिटेट रिएक्शन। पेरिस्पेट क्या होता है, पेरिस्पेट रिएक्शन मीन्स होती क्या, इसके हम डेफिनेशन देखते हैं। वे हैं टू सॉल्यूशन, जब दो सॉल्यूशन है मिक्स्ड, जब हम दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं एंड ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन देम ए वाइट कलर सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विच इन इनसॉल्युबल इन वाटर, दिस इज कॉल्ड पेरिस्पेट रिएक्शन। जब हम दो सॉल्यूशन लेते हैं किसी प्रकार के, जैसे ये बिक्कर है, एक बिक्कर ये है, एक बिक्कर ये है, एक में जैसे चीनी का पानी है, एक में जैसे नमक का। ओके, ये दोनों क्या है, सोल्यूबल है, पानी में बिल्कुल घुले हुए हैं। जब हम इन दोनों को ही मिक्स करेंगे तो एक बिक्कर में हमें पता है क्या मिलेगा, हमें एक वाइट पाउडर मिलेगा, जो क्या होगा, नीचे है ना, यहाँ पर ऐसे नीचे रह जाएगा, ऊपर क्या आएगा, वाटर, ये क्या होगा, वाटर। ये नीचे क्या होगा, एक न्यू सब्सटेंस, कैसे कलर का होगा, ये वाइट कलर का। ये पानी में घुलनशील नहीं होगा, क्या कहा गया है, इनसोल्यूबल इन वाटर,
इन सोल्यूबल, ये पानी में सोल्यूबल नहीं होता, तो उसको क्या कहते हैं, पेरिस्ट्रेट रिएक्शन। तो इसमें हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि पेरिस्ट्रेट रिएक्शन क्या होती है। तो हम इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। इसमें एग्जांपल दिया गया है सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। ये एग्जांपल हमने पीछे ही पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। कहाँ पढ़ा था? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। हमने वहाँ पर पढ़ा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 डिस्प्लेसमेंट होते हैं। लेकिन एक कमाल की बात है कि ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। इसमें जो बेरियम सल्फेट है ना, बेरियम सल्फेट, वो क्या है, वो बनेगा सॉलिड, मतलब इनसोल्यूबल जो सब्सटेंस बनेगा वो ये बनेगा। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हम जब रिएक्शन करवाते हैं इन दोनों की, तो कौन सा सब्सटेंस है वो इनसोल्यूबल होता है, तो कौन सा होता है, बेरियम सल्फेट। और एक्वेस के रूप में क्या प्राप्त होता है, सोडियम क्लोराइड। अब आगे एक रिएक्शन आती है कोरोजन। कोरोजन, व्हाट इज कोरोजन? कोरोजन आपने घर में देखा होगा, कई बार हम आयरन की चीज़ों को बाहर छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर जंग लग जाता है, तो वो किसका एग्जाम्पल होता है, कोरोजन का। चलो इसका एक डेफिनेशन पढ़ते हैं। वेहन ए मेटल इज अटैक्ड, जब हम किसी मेटल को, नॉट नॉन मेटल, ओनली मेटल, मेटल को जब हम बाहर छोड़ देते हैं, किसी मेटल को बाहर छोड़ते हैं, तो उसके मोस्ट अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड, etc, इट इज सेड टू बी कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। जब हम ये मेटल है, जब हम किसी मेटल को किसी बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, इस पर कोई एसिड गिर जाता है या भाप वगैरह जैसे पानी की बूंद ओस लगती है, तो उसके कारण क्या होता है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे जंग सा लग जाता है और इसका कलर चेंज हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, कोरोजन। इसके फॉर एग्जांपल क्या है, जैसे ब्लैक कोटिंग ऑन है, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर के ऊपर कैसे जब कोरोजन होता है क्या होती है, ब्लैक कोटिंग आती है। कई बार क्वेश्चन आता है कि सिल्वर के ऊपर कैसी कोटिंग आती है, ब्लैक, और कॉपर के ऊपर ग्रीन, तो ये ध्यान रखना। और इसमें और एग्जांपल क्या है, डैमेज ऑफ कार बॉडीज। कार है वो कैसी होती है, लोह की बनी होती है, लोह की यानी मतलब अलग और सब्सटेंस की बनी होती है, बट वो क्या होती है, जंग लग जाता है, वो किसका एग्जांपल है, कोरोजन का होता है। ओके, आया हम इसको कैसे रोक सकते हैं, कोरोजन को। कई बार क्वेश्चन आता है कि हम कोरोजन को कैसे रोक सकते हैं, तो हम कोरोजन को रोक सकते हैं पेंट, मतलब उसके ऊपर पेंट करके या कोई ग्रीस वगैरह तेल लगा के हम इस कोरोजन को होने से रोक सकते हैं। ओके, इससे अगली रिएक्शन आती है रैंसिडिटी। व्हाट इज रैंसिडिटी? रैंसिडिटी होती है जब कोई चीज़ होती है, कोई सब्सटेंस है, हमने जैसे डिब्बे में घाल के रख रखी है, उसके ऊपर फैट्स या ऑयल, कोई चीज़ चिपचिपी वगैरह गिर जाती है, जिसके कारण उसकी क्या होती है, स्मेल चेंज हो जाती है और उसका टेस्ट भी। कई बार हम घी को रखते हैं किसी डिब्बे में, अब वहाँ पर हम देखते नहीं है कि वो डिब्बा थोड़ा सा गीला होता है, जब हम धोते हैं तो पानी की बूंदें रह ही जाती है इसके ऊपर। ओके, तो बाद में थोड़ी देर हम संभालते नहीं इनको, 1 2 3 दिन तक नहीं संभालते हैं, तो क्या होता है कि घी है, घी के ऊपर ना ऐसे कुछ फफूंदी वगैरह से आ जाती है, और क्या होती है, इसकी स्मेल चेंज हो जाती है, बदबू आने लगती है, और इसका क्या हो जाता है, टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, रैंसिडिटी का। रैंसिडिटी को हम कैसे रोकते हैं, कई बार क्वेश्चन आता है कि रैंसिडिटी को हम कैसे रोक सकते हैं, तो कैसे रोक सकते हैं, इसको हम रोक सकते हैं नाइट्रोजन गैस के द्वारा। अब कई बार ये क्वेश्चन और आता है कि जब हम कोई चीज़ लाते हैं, जैसे चिप्स वगैरह लाते हैं, तो उसमें कौन सी गैस भरी होती है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। और क्यों भरी होती है वो नाइट्रोजन गैस, क्योंकि वो क्या करती है, वो करती है रैंसिडिटी को, रैंसिडिटी होने से बचाती है, उस चिप्स को खराब होने से बचाती है, इसलिए उसमें कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन। ओके, इसके साथ हमारा, मैं आपको इसके क्वेश्चन भी करवाऊंगी, अभ्यास के क्वेश्चन भी, बीच के क्वेश्चन भी, और हमारे बीच की डेफिनेशन होती हैं, जो इसके नोट्स हैं वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट्स होते हैं। और बाकी के क्वेश्चन वगैरह और देखने के लिए अगली वीडियो करें। और मैं यहाँ पर आपको 10th क्लास की कंप्लीट साइंस करवाऊंगी, मैथ भी करवाऊंगी, और इंग्लिश, हिंदी, ग्रामर के टॉपिक्स भी करवाऊंगी। आप चाहो तो मैं आपको इंग्लिश और हिंदी के लेसन भी करवा सकती हूँ। ओके, इसलिए आप चैनल को, हमें हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, बाय।